देश में डिजिटल पेमेंट का चलन तेजी से बढ़ा है, लेकिन कैश की जरूरत आज भी खत्म नहीं हुई है। इसी बीच एटीएम नेटवर्क पर बड़ा संकट मंडराने लगा है। आने वाले दिनों में आम लोगों को पैसे निकालने में दिक्कत हो सकती है। नमस्कार, न्यूज 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ श्रेया आनंद। तो आरबीआई के मुताबिक 22 मई तक देश में चलन में मौजूद करेंसी रिकॉर्ड 42.54 लाख करोड़ पहुंच गई। यह एक साल में पहले की तुलना में 12% ज्यादा है और इसके बावजूद एटीएम ऑपरेटरों की चेतावनी है कि कई मशीनों में कैश की कमी हो सकती है। अब सवाल यही है कि जब सिस्टम में पहले से ज्यादा कैश है तो एटीएम खाली क्यों है? तो इसकी वजह है डिमांड और सप्लाई में बड़ा गैप। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ एटीएम इंडस्ट्री यानी कि CATMI के अनुसार एटीएम में कैश डालने के लिए मार्च और अप्रैल में करीब 94,000 करोड़ की जरूरत थी, लेकिन मार्च में सिर्फ 61,000 करोड़ और अप्रैल में 54,000 करोड़ ही मिले। यानी मार्च में 64% और अप्रैल में 57% जरूरत ही पूरी हुई है। अब एटीएम नेटवर्क चलाने का खर्च तेजी से बढ़ा है। हर मशीन में कैश डालना, लाने ले जाने में और सुरक्षा, रख रखाव और निगरानी का खर्च होता है। पिछले कुछ सालों में डीजल भी महंगा हुआ है, कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी है और कैश लॉजिस्टिक्स की लागत भी बढ़ गई है। अब घटे हुए ट्रांजैक्शन से भी जो बोझ है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां मई में एटीएम ट्रांजैक्शन घटकर 446.5 मिलियन रह गए, जो एक साल पहले 498.4 मिलियन थे। यानी 10% से ज्यादा की गिरावट। मतलब ऑपरेटरों को कम ट्रांजैक्शन पर ज्यादा खर्च उठाना पड़ रहा है। शहरों में एटीएम खाली होने पर लोग दूसरे एटीएम ढूंढ लेते हैं या फिर यूपीआई से पेमेंट कर देते हैं, लेकिन बुजुर्ग, पेंशनधारी, सरकारी योजना के लाभार्थी, किसान और छोटे दुकानदार अभी भी कैश पर निर्भर है। उनके लिए एटीएम में कैश ना निकलना या फिर ना मिलना बड़ी परेशानी बन सकती है। तो अब इसमें आगे क्या होगा? अगर कैश सप्लाई और ऑपरेटिंग कॉस्ट का यही हाल रहा तो आने वाले महीनों में एटीएम में कैश आउट के बोर्ड ज्यादा दिख सकते हैं और इसका सीधा असर उन करोड़ों लोगों पर पड़ेगा जो आज भी रोजमर्रा के खर्च के लिए कैश पर निर्भर हैं।